लेकिन एक बार वो नहीं कही है कि उन्होंने मेरे साथ रेप किया या मेरा बलात्कार किया, वो नहीं कर रही है। ये जो टीम तैयार की जा रही है चंद्रशेखर रावण के खिलाफ, इस टीम से कहवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से रोहिणी जी का घालमेल है, तालमेल है। आज हमारे चैनल पर मिशन के दो धरोहर आदरणीय राजकुमार यादव जी और सीमा कौशल जी, आप दोनों लोगों का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन वंदन है। नमस्ते। सादर जय। सर, मेरा क्वेश्चन और पूरे बहुजन समाज का क्वेश्चन यही रहेगा सर कि रोहिणी जो चंद्रशेखर रावण पे आरोप लगाई हैं, रेप का आरोप लगाई हैं, उनका कहना है कि वो मुझे होटल में बुलाते थे और मेरे साथ गलत किए। और वो चंद्रशेखर रावण जी के समर्थकों का कहना है कि रोहिणी माफ़ी मांग ले। एक धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे और वो लोग बोल रहे थे उसमें कि चंद्रशेखर रेपिस्ट को फांसी दो, ये लोग नारा लगा रहे थे। सर, क्या सत्यता है? क्या रोहिणी बहन को माफ़ी मांग लेना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और जो धरना प्रदर्शन में महिलाएं गई हैं, अब मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि बहन बेटी हैं। और मैंने बहुत पहले ही कहा कि रोहिणी को फंसाया गया है, रोहिणी को बीजेपी के द्वारा बहलाया फुसलाया गया है। और ये जितनी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कर रहे हैं, ये सारे जो है बीजेपी के द्वारा सोची समझी चाल है चंद्रशेखर रावण को डैमेज करने के लिए। दूसरी चीज कि इनको ये पता नहीं है कि रेप किसे कहते हैं, बलात्कार किसे कहते हैं और प्यार किसे कहते हैं। रोहिणी कह रही हैं कि मैं 2022 में उनके संपर्क में आई है। उनका बेटा 2021 में पैदा हुआ। बेटे के लिए उन्होंने कपड़ा गिफ्ट की थी और चंद्रशेखर आजाद को भैया भाई भाई कहती थी। ये समझ में नहीं आ रहा हमारे ये क्या बोल रही हैं। और जो इनके सपोर्ट करने वाले लोग हैं, एक चीज आपको बता दूं, मुझे तो पहले दिन आभास हो गया पूरी कहानी का कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें जितनी भी सोशल मीडिया पूछने वाले उनके हैं, वो सब टोटल अंबेडकरवाद के खिलाफ और मनवाद के पोषक लोग हैं। और वही उनसे पूछ रहे हैं, उन्हीं को बयान दे रही है। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से रोहिणी जी का घालमेल है, तालमेल है। उनके इशारे पर ये बोल रहे हैं। और इनका सीधा एक फंडा है कि चंद्रशेखर आजाद को समाज के बीच में इनका चीरहरण करना, इनको बेइज्जत करके इनका पॉलिटिकल कैरियर खराब करना, सीधा एक मतलब उनका है। और ये जितनी कह रही हैं संबंध था, ये था, वो था, ऐसा है वैसा है, ये कुछ नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ कम से कम 5 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हरियाणा में और आपके मध्य प्रदेश में। सिर्फ यही एक ऐसी महिला है, क्योंकि थोड़ा तेज तो है ही हैं, पढ़ी लिखी। अब चूंकि हम लोग कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, अपने समाज की हैं। अगर बच्चा गलती करता है तो उसको समझाया जाता है। लेकिन ये जिस जाल में फंस करके बोल रही हैं और जितनी महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि
उनको तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा जननायक मिल चुका है और बहुजन समाज की आवाज निष्पक्ष पार्लियामेंट में पहुंच रही है। बहुजन समाज के हर मोमेंट, हर लड़ाई को बखूबी चंद्रशेखर रावण पूरी शानदारी से लड़ रहे हैं। ये चीज इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इस चीज पर पर्दा डालने के लिए एक टीम तैयार की जा रही। जो महिलाएं वहां गई थी बस्ती में, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रही थी कि रेप करने वाले को फांसी दो, रेप करने वाले को, इनको पता नहीं है कि रेप का मतलब क्या होता है। रोहिणी घावड़ी कह रही है कि मेरा उनका रिलेशनशिप था, मैं रिलेशन में थी, लेकिन एक बार वो नहीं कही है कि उन्होंने मेरे साथ रेप किया या मेरा बलात्कार किया, वो नहीं कर रही है। ये जो टीम तैयार की जा रही चंद्रशेखर रावण के खिलाफ, इस टीम से कहवाया जा रहा है। वो शुद्ध बोल नहीं पा रही हैं महिलाएं, मैं तो देखा था, वो शुद्ध बोल नहीं पा रही, कुछ कह नहीं पा रही। देखिए, सिखाई हुई बुद्धि ज्यादा दिन काम नहीं देती और एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब चंद्रशेखर रावण के विरुद्ध जितने लोग खड़े हो रहे हैं ना, सबकी कलई खुल जाएगी। रहा सवाल जो चंद्रशेखर रावण पर ब्लेम लगा है, जोगी जी पर ब्लेम नहीं लगा था। एक लड़की वहां तक जाके कही, बड़ा बमचट मचा हुआ था, जोगी जी को भी कही कि मुझसे वादा किए थे। काफी दिन तक वो चला सोशल मीडिया पर, सारे लोग देखे थे। तो इस तरीके का ब्लेम, देखिए, जो आदमी धरती से उठता है, गरीबी से निकलता है और जब बड़ी ऊंचाई छूने का प्रयास करता है, तो उसको रोकने के लिए ये सबसे बड़ा मंत्र है कि इसका चीरहरण करो, किसी महिला को मिला करके इसको बेइज्जत करो, तब वो किसी महिला को तैयार कराते हैं। ये सुनियोजित तरीके से ये काम चल रहा है। ऐसी बात नहीं कि रोहिणी घावड़ी ही कर रही है, रोहिणी घावड़ी को तैयार किया गया है और पूरा सुनियोजित तरीके से इस चीज को तैयारी करके ये लोग कर रहे हैं कि चाहे कहीं धरना प्रदर्शन हो, ये कहीं जाते हैं, वहाँ कुछ 10-20 महिलाओं की टीम खड़ा करो, उन महिलाओं को पैसा दो, वो महिला जा करके उनके खिलाफ विरोध करें। तो भाई, जो हम लोग भोले भाले समाज के लोग हैं, हम तो कहानी समझ रहे हैं, लेकिन हमारा भोला भाला समाज जो इस बात को नहीं समझ पा रहा है। अब वहाँ 10 महिलाएं जिंदाबाद मुर्दाबाद अगर करने लगेगी, सोशल मीडिया उसको चला देगी, सब लोग कहे कि देखा हो चंद्रशेखर रावण के बढ़िया समझल जात रह, ये तो हैसन निकल गई, जिसके पास सोचने की क्षमता नहीं है, जो कहानी जानता नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है। ये ब्लेम जो है तथागत बुद्ध पर लगा, ये ब्लेम संत रैदास पर, मीरा बाई को लेकर के लगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर पर लगा, माननीय कांसीराम साहब पर लगा, ये सभी लोगों पर लगा है। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि हमारे जितने भी आजाद समाज पार्टी से हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी सदस्य जुड़े हैं, बस एक बात कहूंगा कि आप लोगों का हौसला नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि आप जंग जीतने के कागार पर। इसलिए जब बड़ी लड़ाई बहुजन समाज की शुरू होती है और कोई बड़ा लीडर खड़ा होता है, जो गरीब का बेटा अगर बड़ा लीडर बनता है, तो इस तरीके की अफवाहों में उसे फंसाया जाता है। मगर सर, मीडिया के सामने बार-बार चंद्रशेखर रावण जी बोल रहे हैं कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, मैं कोर्ट। बाई को लेकर के लगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर पर लगा, माननीय कांसीराम साहब पर लगा, ये सभी लोगों पर लगा है। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि हमारे जितने भी आजाद समाज पार्टी से हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने भी सदस्य जुड़े हैं, बस एक बात कहूंगा कि आप लोगों का हौसला नहीं टूटना चाहिए,
क्योंकि आप जंग जीतने के कागार पर, इसलिए जब बड़ी लड़ाई बहुजन समाज की शुरू होती है और कोई बड़ा लीडर खड़ा होता है, जो गरीब का बेटा अगर बड़ा लीडर बनता है तो इस तरीके की अफवाहों में उसे फंसाया जाता है। वो क्या पढ़ी है हमारे समझ में यही नहीं आ रहा है, वो क्या पढ़ करके अब तक सीखी है। लेकिन चंद्रशेखर रावण कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से उन्होंने इस बात को कहा। दूसरा कोई होता तो अब तक नाचने लगता, लेकिन चंद्रशेखर रावण इस चीज को जानते हैं कि रोहिणी इस बात को क्यों कर रही है और रोहिणी को कौन कौन से लोगों ने बरगलाया है, ये सारी कहानी को जानते हैं। इसलिए चाहते हैं कि अगर ये बोलेंगे, एक बेटी के सम्मान का मामला है, इस पर वो कोई सफाई नहीं। जो कोर्ट में वो कहेंगी, जब कोर्ट बुलाएगा, जो कोर्ट में कहेंगे पूरा साबुत वो पेश करेंगी, उसके बाद ये अपना जवाब देंगे वहां। अब ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कोर्ट किसको निर्दोष छोड़ती है, किसको दोषी बनाती है, पूरा देश देखेगा। कोई नई बात थोड़ा है।